जिराफ, जिसे आम भाषा में लंबी गर्दन वाला जीव कहा जाता है, जो स्वभाव से तो बेहद शर्मीला और आकर्षक होता है। दोस्तों, यूं तो जिराफ की गर्दन बेहद लंबी होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं जिराफ की गर्दन लंबी होने के साथ साथ इसकी टांगे और जीभ भी बेहद लंबी होती है। जिराफ को पूरी दुनिया में सबसे ऊंची कद काठी वाला जानवर मानते हैं। आइए इस वीडियो में हम जानेंगे इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कुछ देशों में इसकी तो घनी आबादी होती है और कुछ देशों में यह केवल चिड़ियाघर की शोभा बढ़ा रहे हैं। एक जिराफ 24 घंटे में मात्र 1 घंटे के लिए सोते हैं। जिराफ दुनिया में पाए जाने वाले सभी जानवरों में एकमात्र ऐसा जानवर है जिसकी गर्दन सबसे लंबी होती है और यह ऊंट की तरह कई दिनों तक बिना पानी पिए भी रह सकते हैं। अगर इसकी गर्दन की लंबाई की बात करें तो ये तकरीबन 6 फुट तक होती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक जिराफ का दिल 2 फीट लंबा होता है जिसका वजन 20 पाउंड तक होता है और इसका जो दिल होता है वो हर मिनट तकरीबन 75 लीटर रक्त पंप करता है। जिराफ तैरना नहीं जानते हैं और अगर एक स्वस्थ जिराफ की बात करें तो जो नर जिराफ होता है वो लगभग 18 फीट तक ऊंचा होता है और वहीं मादा जिराफ की बात करें तो ये 14 फीट तक लंबी होती हैं। दोस्तों, आश्चर्य वाली बात यह है कि इतनी लंबी गर्दन होने के बावजूद जिराफ नदी, कुंड या फिर किसी भी तालाब से पानी पीने में सक्षम नहीं होता है। इससे जब पानी पीने जाते हैं तो इसे अपने आगे के पैरों को मोड़ना पड़ता है क्योंकि जिराफ के पैर उसकी गर्दन से ज़्यादा लंबे होते हैं और वो आसानी से झुक नहीं सकता। एक स्वस्थ जिराफ के जीवन काल की बात करें तो ये 30 वर्ष तक जिंदा रह सकते हैं और ये शाकाहारी होते हैं। भोजन में अधिकतर ये फल फूल और पेड़ों की पत्तियां खाते हैं। मादा जिराफ खड़े होकर अपने बच्चे को जन्म देती है और जो बेबी जिराफ होता है जन्म के मात्र 1 घंटे के बाद ही उठकर चलने लगता है और कुछ मिनटों के अंदर ये दौड़ने भी शुरू कर देते हैं। बट सबसे जो दुखद बात यह है कि 50% जो बच्चे होते हैं वो जन्म लेने के 6 महीने के अंतराल में ही तेंदुआ, शेर या फिर लोमड़ी आदि के शिकार हो जाते हैं। इनका जो वेट होता है वो 45 से लेकर 68 केजी तक होता है। खैर, ये अपनी लंबी टांगों के कारण 35 मील प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकते हैं, लेकिन ये जो दूरी होती है वो छोटी होती है और अगर इनके चलने की गति की बात करें तो ये 10 मील प्रति घंटा की रफ्तार से चलते हैं, जो इनके लंबे पैरों की वजह से संभव होता है। दोस्तों, जिराफ का पैर इतना ताकतवर होता है कि अगर शिकार के दौरान इनके पैर से किया गया एक वार भी शेर जैसे जानवर की जान ले सकता है। एक मादा जिराफ को काऊ कहा जाता है, जबकि नर जिराफ की बात करें तो इन्हें बुल कहा जाता है और इनका जो बेबी होता है यानी बेबी जिराफ को काल्प कहते हैं। दोस्तों, ये इतने बड़े शरीर वाले जानवर को एक दिन में 75 पाउंड से अधिक भोजन की आवश्यकता होती है। मतलब ये अपना अधिकांश जीवन या फिर कल समय खाने में ही व्यतीत करते हैं। दोस्तों, एक जिराफ एक बार में 12 गैलन तक पानी पी सकता है और इसे अपने शरीर में संरक्षित भी रख सकता है, यानी ये लगभग ऊंट की तरह ही एक जानवर है। दुनिया की सबसे लंबी जिराफ की बात करें तो ये जॉर्ज नामक मसाई बुल प्रजाति का एक जिराफ था जिसकी लंबाई तकरीबन 19 फीट 3 इंच थी और इसे 1959 में केन्या से चेस्टर जो लैंड काहरी यूके लाया गया था, जिसकी मृत्यु 1969 में हो गई थी। दोस्तों, दुनिया का सबसे लंबा जिंदा जिराफ की बात करें तो ये जुलू है जिसकी ऊंचाई 19 फीट है। इसकी पहचान इसके शरीर पर बने एक खास तरीके के पैटर्न से होती है जो किसी दूसरे जानवर से कभी मेल नहीं खाती है। दोस्तों, जिराफ की जीभ 45 सेंटीमीटर लंबी हो सकती है, जो आसानी से ऊंचे पेड़ों से भी अपना आहार प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये आसानी से अपने जीभ से अपना कान भी साफ कर लेते हैं। कंगारू की तरह ही जिराफ एक सामूहिक जीव होते हैं जो ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। इनकी जो आवाज़ होती है वो इतनी धीमी होती है कि एक आम इंसान इनकी आवाज़ को सुन नहीं सकता है। जिराफ तंजानिया का राष्ट्रीय पशु है और पहला विश्व जिराफ दिवस 21 जून 2014 को मनाया गया था। इसके बाद ये प्रतिवर्ष 21 जून को वर्ल्ड जिराफ डे मनाते हैं। दोस्तों, मिस्र में इसे एक महान शक्ति और ताकत के प्रतीक के रूप में चित्रित किया गया यानी कि बताया गया है।
वहीं सूडान के मोडाफन प्रांत के हुमर जनजाति के लोग नायलुक नाम का एक पेय पदार्थ पीते हैं जो जिराफ के लिवर और बोन मैरो से बना होता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।